हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो लगता है कि आपके पर्सन इस चीज को महसूस कर रहे हैं तो एक्चुअली आप महसूस कर रहे हो उस चीज को, और जो लगता है कि आप चाहते हैं तो हो सकता है वही चीज आपके पर्सन चाहते हो। तो एक मीनिंग के कई मीनिंग होते हैं इसमें, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो जो है इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप चाहते हैं हो सकता है वो चीज आपके पर्सन चाहें, या जो लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वो आप महसूस करें, या दोनों की तरफ से ही एक ही चीज हो। तो रोल रिवर्स इसमें किया जा सकता है, हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए 9 ऑफ कप्स। तो एरीज आपके जो पर्सन है उनको वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं कि चाहे जैसे भी बात हो, कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन इस रिश्ते में खुशियां आनी चाहिए, हैप्पीनेस आनी चाहिए, सब हैप्पी रहें, खुश रहें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आप के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो जो आपके पर्सन है वो आप यही महसूस कर रहे हैं। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, यूनिवर्स को सरेंडर कर सके, और उन पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ वो आगे बढ़ सके, चीजों में क्लियरिटी ला सके। क्लैरिटी लाएंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, यानी कि फेस टू फेस मिलेंगे। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। फेस टू फेस बातें होंगी तो चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी। और सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके, अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज, फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी करे बातचीत करते हैं, या फिर विजिट करना पड़े तो विजिट करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी। तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सकती है, और जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो फुलफिल हो सकती है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी है। तो वो एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में उनकी दिली तमन्ना है कि अगर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स जो भी करेंगे उनके हित में करेंगे। तो इसलिए वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, और नए सिरे से वो चाहते हैं कि रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता कामयाब हो सके। वो यही चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, तो वो ना रहे।
यानी कि बाहर वाले लोगों का कोई दखल अंदाजी इस रिश्ते में ना रहे, वो परेशानी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ जाए। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स क्या है एरीज पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एरीज आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि नए सिरे से अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही रिश्ते में खुशियां आएंगी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो दिक्कतें चली हुई हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे जाकर स्टेबल और कामयाब हो सकता है, कामयाबी इसमें मिल सकती है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल, एरीज आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, और आप इस रिश्ते में जकड़न पैदा करना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और उन चीजों को लेट गो कर दें, अलविदा कर दें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो अड़चने दे रही हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। वो जो है उन परेशानियों को छोड़ दें जो उन्हें आगे बढ़ने में रोक रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अलविदा दें और इस रिश्ते को खत्म करें। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, डेथ एंड द लवर्स। तो आपके पर्सन जो है यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम रहे, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी इसमें हो सकता है, क्योंकि हर कार्ड यही दिखा रहा है, इसमें परेशानी या प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व दिखा रहा है। या तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं एरीज कि आप अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें और अपने सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, ताकि ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन इसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी दिखाई दे रहा है, या कंफ्यूजन, डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चली हुई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो नए सिरे से चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी रिश्तेदार हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, या कुछ सिचुएशन में जगह को बदलना पड़ सकता है, जो भी बिजनेस को बदलना पड़ सकता है, उनको चेंज करते हुए अगर विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ केसेस में नए सिरे से जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो ये चाहते हैं कि पहले चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें, तभी वो इसमें कोई एक्शन ले, चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो है अट्रैक्शन में आकर या अचानक से कोई भी डिसीजन ना ले। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से।
डेथ। तो आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, डेड हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रियूनियन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आते हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे बढ़ सकता है। आप भी यही चाहते हैं कि वो समय के साथ आगे बढ़े, कुछ चीज़ों को चेंज करे, ट्रांसफॉर्म करे जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने रिश्तों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को के प्यार को समझे। इन्फिनिटी का जो साइन है वो बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बाद बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो आपके इमोशंस है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है। और इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि कोशिश की जाए तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है जो लव रिलेशन में है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है। समाज में मान सम्मान, इज्जत इससे बढ़ सकती है। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार को समझिए, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रही है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब जरूर हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि जिनको लग रहा है कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही, रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो चाहे तो इस रिश्ते को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर उन्हें कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनसे शादी विवाह करने के लिए रेडी तैयार है, तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अगर या तो एरीज आप या तो आपके पर्सन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, खुद की जिम्मेदारियों को समझते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़िए। अगर आप अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द डेविल, जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव होना, तो उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं। तो जो लग रहा है कि जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनके साथ कर्म सही नहीं हुआ है, तो वो चाहे तो इस अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जिनको लग रहा है कि इस रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, कर्म और धर्म को आगे रखते हुए, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप कर्म और धर्म को, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसी के अनुसार आपको फल मिल सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जैसे तैसे करके एलिमनी दीजिए, या जैसे भी बात बनती है तो एक
डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और कुछ बाकी केसेस में अगर चाहें तो जो मैटर कोई इशू चला भी हुआ है, अगर कोर्ट कचहरी में भी है, तो उसे सोल्व कीजिए ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और जो है अपने लिए स्टैंड ले सके। तो इस गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, चिंता में मत रहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं कर लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक रिश्तों में बैलेंस नहीं आ सकता। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो अपने ईगो को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। गुस्से को, एंगर को, उनको छोड़ते हुए अगर जो है पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बोलना और ना ही बिल्कुल से बंद कर देना। अगर ये सब आप करते हैं तो जो मन मुटाव, जो डिटैच, जो कोल्ड रह रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स होते हुए भी दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप खुद के लिए स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, डर से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये रिश्ता परेशानी वाला हो गया था, डाइवोर्स की स्थिति पर हो गया है, तो अगर बैलेंस और स्टेबिलिटी लाते हैं तो फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। क्योंकि भले ही दोनों एक दूसरे से बातचीत ना कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, लेकिन अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से है, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक किया जा सकता है। लेकिन अपने आप को इस डर से बाहर निकालना है। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।